मुजरिम न कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। मुजरिम न कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं और चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर के बारे में, यानी अभाज्य गुणनखंड के बारे में। दोस्तों खासकर ये रेलवे के एग्जाम में निश्चित ही क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक वीडियो में हमारा खत्म भी हो जाएगा, भले ही 30 मिनट आपको लगातार समय देना होगा। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्राइम फैक्टर सवाल कैसा होगा, क्या पूछेगा आपसे हैं, और बेसिक चीज को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम आपको प्रश्न करवाएंगे जो अब तक के रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे सवाल हम लेकर आए इस वीडियो में। जैसे अगर हम आपसे यह कह दें कि 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, भाजकों की संख्या कितनी है। ठीक है, हमने क्या कहा आपसे, 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है। आप क्या कहोगे, 420 को सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ना। सुनिएगा, 420 के कुल भाजकों की संख्या हमने पूछा है आपसे। 2 से लगाइए 21 दूना 42, फिर 2 से लगाइए 105, 3 से लगाइए 35 तिया 105, 5 से लगाइए तो 7 बार में। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है पूरे को। 2 कितने बार आया था, 2 बार। चलिए 3 कितने बार, 1 बार। 5 कितने बार, 1 बार। 7 कितने बार, 1 बार। आपको पूछा गया कुल भाजकों की संख्या, आपसे पूछा गया कुल भाजकों की संख्या। ध्यान रखिएगा आपको करना क्या है इसमें। कुल भाजकों की संख्या जब कहे तो सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना कर लीजिए, और बेस से कोई मतलब नहीं। पावर में 1 जोड़िए, इसमें 1 जोड़िएगा, 2 1 कितना हुआ 3, इसमें 1 जोड़िए तो हो गया 2, इसके पावर में 1 जोड़िए, पावर हो गया 2, इस पावर में 1 जोड़िए, पावर हो गया 2, यानी 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना कितना हो गया 24। ये आपका हो गया इसका कुल भाजक। कुल भाजकों की संख्या कितना हो गया, 24 हो गया। यानी पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करना है। इसको हम मिटाते हैं और आपसे एक बात और बताते हैं। देखिए कुल भाजक 24 आया ना, इतना काम करने के बाद आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि सम भाजकों की संख्या कितनी है। सम भाजकों क्या पूछा जाएगा, सम भाजकों की संख्या कितनी है। ठीक ना, सम भाजक पूछा जा सकता है, कुल भाजक पूछा जा सकता है, विषम भाजक पूछा जा सकता है। सम भाजक का है ना, तो इसके पावर को जीव का त्यों लिखिए, किसके, दो वाला के, जिसके बेस में 2 रहेगा उसको जीव का त्यों, यानी 2 ही सम संख्या, इधर फिर कोई सम संख्या नहीं होगा, क्योंकि आपने प्राइम फैक्टर तोड़ लिया। ये जो हमने तोड़ा ना, ये प्राइम फैक्टर है, और ये जितने भी नंबर इधर देख रहे हो ये सारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, मतलब वैसी संख्या जो अपने आप और एक के अलावा किसी से न कटेगा है। अब देखिए, तो जब सम भाजकों की संख्या कहे, यानी आपसे यह कहे कि 420 को काटने वाली केवल सम संख्या कितनी है, तो 420 को प्राइम फैक्टर तोड़ के अरेंज कर लिया मैंने कि भैया 2 2 बार आया था, 2 के पावर 2 3 1 बार, 3 के पावर 1 5 1 बार, 5 के पावर 1 7 1 बार, 7 के पावर 1। अब सम भाजक वाला में इसको जीव का त्यों लिख लेना है, मतलब 2 वाला के पावर को जीव का त्यों लिखना है, बाकी सब में एक एक जोड़ कर लिखना है, सब में एक एक जोड़ कर लिखना है। तो 2 हो गया, इसमें 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। अच्छा गुना करना है सबको, फिर इसमें 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब सब गुना करिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, सम भाजक 16 है, सम भाजक 16, कुल भाजक 24 आया था, सम भाजक 16 है, तो विषम भाजक 8 होगा। विषम भाजक कितना होगा, 8 होगा, तब ना 16 8 24 होगा। अब अगर आपसे पूछता है कि जरा बताओ विषम भाजक कितना होगा, ठीक, इसका क्या रूल होगा। विषम
भाजकों की संख्या अगर आपसे निकालना कहे, आप क्या करना, तब ये पूरा टर्म छोड़ देना, जिसके बेस में 2 होगा उसको छोड़ देना, क्योंकि विषम वाला के भोज में ना सम खाने नहीं जाएगा। कोई विषम संख्या सम संख्या से नहीं कटता, ये बात आपको पता है। तो लीजिए इसका एक का एक कितना 2, पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना, पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना, एक एक जोड़े हैं सब में, तो 2 2 2 हो गया, 2 दूना 4 दूना 8। आपको याद है कुल भाजक आया था 24, सम भाजक आया था 16, विषम भाजक आया 8, सम विषम मिला के टोटल हो जाएगा ना 16 8 24, है ना। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए एक चीज और समझते हैं दोस्तों, अगर आपको दे दे कि 3 के पावर 5 गुना 7 के पावर 2 गुना 7 के पावर 6, ठीक है। अब या चलो यहां कुछ और हम लिख देते हैं, तो 7 6 2 8 हो जाता 7 के पावर, यहां लिख देता हूं मैं 5 के पावर 4, ठीक। इसमें कहे आपको कुल भाजक, कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो कुल भाजकों की संख्या के लिए ना पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करना होता है, पावर में एक एक जोड़कर क्या करना होता है, आपस में गुना करना होता है, बेस से मतलब नहीं, यानी 5 1 6, 2 1 3, 4 1 5, है ना। तो 36 18 18 5 कितना हो गया 90, कुल भाजक की संख्या 90 हो गया, ठीक। विषम भाजक कहता तो भी इसका 90 होता, विषम भाजक में केवल 2 वाला को छोड़ देते तो बेस में 2 नहीं है, तो सबके पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करते 90, ठीक है विषम भाजक। सम भाजक कहता तो 0, क्योंकि जब बेस में 2 नहीं आया है ना, ऐसे रहता 2 के पावर 7 या कुछ रहता तब सम भाजक होगा, लेकिन जब बेस में 2 नहीं आ रहा है, इसमें 2 कहीं नहीं है, तो समझ लीजिए इस सम संख्या से कटेगा ही नहीं, इसलिए सम भाजक 0 हो जाएगा। तो यह हो गया आपका कुल भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या या विषम भाजकों की संख्या। लेकिन आपसे पूछेगा भाज गुणनखंड की संख्या, जैसे आपको देगा 2 के पावर 8, 3 के पावर 7, है ना, आगे देगा मान लीजिए 11 के पावर 13, और इसमें कह देगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अब इस टाइम क्या करना होता है, जितने भी गुणनखंड है नीचे देख लीजिए कि अभाज्य संख्या है क्या, 2 3 11 सब अभाज्य है, तब ठीक है। तब क्या करना है, पावर का योग आंसर, सब के पावर जोड़ दीजिए, 13 7 20 8 कितना हो गया 28। इसमें आंसर क्या करते हैं, पावर का योग, पावर का योग, पावर का योग है बस। एक चीज और आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या जानते हैं, अभाज्य, अभाज्य भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजकों की संख्या। इस टाइम क्या करना होता है, अभाज्य भाजक कहेगा, अच्छा अभाज्य गुणनखंड कहेगा तो सभी पावर का योग, अभाज्य भाजक कहेगा अभाज्य लगा हुआ रहेगा, गुणनखंड वाला में पावर का योग, अभाज्य भाजक, तो जितने टाइप का अभाज्य संख्या उसको लिख दीजिए, 2 3 11, ये 3 टाइप का है, नहीं बेस का टाइप गिनना है, बेस का टाइप गिन कर लिख देना है बस, बेस का टाइप, ठीक। चलिए इतना तक आ गए। अब बात करते हैं, देखिए सवाल पर, आपको आएगा सवाल समझ में। पहला सवाल, यह सवाल पूछा गया है आपके रेलवे के एग्जाम एनटीपीसी 18/4/2016 फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में, सॉरी 8 के पावर 10 है गुना 9 के पावर 7 है गुना 7 के पावर 8 है, ठीक ना। आपसे पूछता है कि गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या, जब अभाज्य लगा हुआ है और गुणनखंड कहेगा तब पावर का योग, अभाज्य भाजक कहेगा तब बेस को गिनकर लिखना है कितने टाइप की अभाज्य संख्या है। पहली बात, दोनों में बेस में अभाज्य संख्या होना जरूरी है, दोनों तरह के सवाल में। आप बताओ क्या ये दोनों बेस में अभाज्य संख्या है, कहोगे नहीं। ये 8 को 2 का क्यों लिख सकते हो, 2 अभाज्य संख्या होता है, और इसका पावर 10,
9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसका पावर 7, इस 7 के पावर 8 ही ठीक है, 7 अभाज्य संख्या होता है। अब ये 2 के पावर हो गया 10 तिहाई 30, हो गया कि नहीं। कोई भी संख्या के पावर पर पावर ब्रैकेट होगा तब पावर में पावर गुना होगा, 10 तिहाई 30। 3 के पावर हो गया 7 दूना 14, 7 के पावर 8 हो गया, ठीक। आपसे क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो सभी पावर का योग आंसर होगा। तो 30 प्लस 14 प्लस 8, 8 14 होता है कितना, 22 30 52, 52 हो गया हमारा आंसर। 52 कहां है, ऑप्शन सी में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल में कहता है कि 16 के पावर 7, 27 के पावर 6 गुने 5 के पावर 9 के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड कहा, सभी पावर का योग आंसर होगा। 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और इसका पावर 7 है। 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 27 होता है, पावर 6। 5 को 5 के पावर 9 ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 का पावर 4 सत्ते 28 हो जाएगा, गुना 3 के पावर 36 18 हो जाएगा, गुना 5 के पावर ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए आपका जो आंसर होगा वो तो पावर का योग होगा, यानी 28 प्लस 18 प्लस 9, यानी जोड़ के कितना आ जाएगा 55। 18 9 27 8 28 55, 55 बोले तो ऑप्शन सी, ठीक है। आइए अगला सवाल, आइए अगला सवाल आइए। देखिए इसमें क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नया टाइप का सवाल आ गया। ये ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अच्छा, ग्रुप डी में जो सवाल आएगा एनटीपीसी से थोड़ा सा सवाल कुछ अलग भी होगा, थोड़ा हाई लेवल होगा, है ना। सारे सवाल नहीं, लेकिन सवाल आधे से ज्यादा सवाल मतलब एक होगा जो हाई लेवल होगा। हालांकि आपको एनटीपीसी के सवाल आपने पढ़े हैं, फिर ग्रुप डी वाले भी आपके आसान हो जाएंगे आपके लिए। 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं। अब ये गुणक कहे या भाजक कहे, ठीक है ना, भाजक कहे एक ही बात है। कुल भाजकों की संख्या कहे या गुणकों की संख्या कहे तो एक ही बात है। तो 512 के कितने भाजक पूर्ण वर्ग है, इस बात को जानने के लिए आपको प्राइम फैक्टर तोड़ना है। सबसे पहले इसको लगाएंगे, 2 से लग जाएगा 25 दूना 50, 2 6 के 12, 2 से लगा देंगे तो 128 दूना 256, 2 से लगा देंगे तो 64 दूना 128, 2 से लगा देंगे तो 32, और 2 से लगा देंगे तो कितना 16, 2 से लगा देंगे 8, 2 से लगा देंगे 4, 2 से लगा देंगे 2, ठीक है। अब आप देख लो अभाज्य संख्या, सॉरी, कहता है 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होंगे। तो कितने गुणक पूर्ण वर्ग होंगे इस बात को जानने के लिए नीचे से यहां से दिमाग लगा दो। ये 4 एक पूर्ण वर्ग है, 16 पूर्ण वर्ग है, 32 नहीं 64 पूर्ण वर्ग है, 128 नहीं 256, 16 के स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, 512 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, निकालने का बेहतरीन तरीका 4 गो हुआ ना, 1 2 3 4, कौन कौन, 256 ये पूर्ण वर्ग था, 64 पूर्ण वर्ग था, 16 पूर्ण वर्ग था, 4 पूर्ण वर्ग है ना, 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। ये सारे किसी न किसी का वर्ग है, जैसे 16 का, 8 का, 4 का, 2 का, 4 को ये हुआ। और इसके गुणक 1 भी होगा, ठीक है ना, यानी इसके गुणक पूर्ण वर्ग गुणक कौन कौन होगा जान लो, सुन लो। 1 तब पूर्ण वर्ग संख्या है, ये है पूर्ण घन संख्या भी है, और गुणक सब के है, एक सब को काटता है। तब पूर्ण वर्ग गुणक कहे या भाजक कहे, बात एक ही है, ठीक है। तो कौन कौन हुआ जानते हैं, एगो 1 तो होगा ही, और आपको पता है 4 भी है, 16 भी है, 16 के बाद आपका इसमें 64 भी आया है, 64 के बाद कितना 256 भी आया, 1 2 3 4 5, 5 गो होगा। आंसर ऑप्शन डी करिएगा। कहता है 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं, तो 5 गो गुणक पूर्ण वर्ग होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, जरा गौर करिएगा। अब अगला सवाल देखिए, बड़ा जबरदस्त सवाल है ये। प्रश्न कहता है वह कौन सी सबसे छोटी धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या है
जिससे 1920 को विभाजित हो जाए, जिससे 1920 विभाजित हो जाए ताकि भागफल गुणकों की संख्या विषम हो। अब भागफल में गुणकों की संख्या विषम होना चाहिए, गुणकों यानी भाजकों की संख्या विषम होना चाहिए। इसमें से किससे 1920 को काटिएगा? 1920 को इसमें से कौन छोटी संख्या से काटिएगा कि उसके भागफल जो आएंगे वो भागफल के गुणक विषम। सवाल बड़ा टेढ़ा, तो पहले इसके भागफल निकालिए। छोटी कहा है ना, तो सबसे छोटी वाला लेकर चलते हैं। कौन? ऑप्शन बी। 10 से काटते हैं तो आता है 192, और 192 के भाजकों की संख्या निकालो, यानी गुणकों की संख्या तो कितने होंगे? 192 को आप तोड़ोगे प्राइम फैक्टर में, 2 से लगाओगे, कहोगे सर दूना 18, 2 छके 12, 2 से लगाएंगे सर 48 दूना 96, 2 से लगाओगे तो 24, और 2 से लगाओगे तो भैया 12, आप 2 से लगाओगे तो 6, 2 से लगाओगे तो 3। कहोगे सर ये तो अरेंज करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 2 आया 6 बार, और बोलो 3 आया कितने बार? 1 बार। इसके गुणक या भाजक की संख्या, भाजकों की संख्या अगर निकालनी हो तो आपको याद करना है, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं कहा कि पावर का योग कर दीजिएगा, अभाज्य भाजक नहीं कहा कि बेस गिन दीजिएगा, इसमें कह रहा है गुणक चाहे भाजकों की संख्या, तब पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करना है। इस 7 हुआ, 2 हुआ, 7 दूना 14, इसका जो भागफल आया था 192, इसके जो गुणक आए वो सम है, विषम नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब चलिए अगला पढ़ाते हैं। कहिएगा सर चूंकि छोटी पूछा है तो 10 के बाद हम 20 को चेक कर लेते हैं। 1920 है ना, इसमें हम 20 से भाग दे देते हैं, 0 से 0, 2 से काट देते हैं 96 दूना 192 ना, 96 हुआ। इसके देख लेते हैं तो 96 कि देख लेते हैं कि गुणक विषम में आता है कि नहीं। 2 से लगा दिया 48 दूना 96, 2 से लगा दिया 24 दूना 48, 2 से लगा दिया 12, 2 से लगा दिया 6, 2 से लगा दिया 3। अब बताओ 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 बार, 2 5 बार, बोलो 3 कितने बार? 1 बार। आपको गुणक की संख्या निकाल के देखो, ये विषम में आएगा कि सम में, तो गुणक निकालने के लिए पावर में एक एक जोड़ना है, आपस में गुणना करना है। ये 6 हुआ, 6 दूना 12 ना, इसके भी कितने आए? इसके भी 12 आए, सम आया नहीं हुआ। अगला आपको चेक करना होगा ऑप्शन डी। 1920 है, इसको 30 से भाग देते हैं और भागफल निकालते हैं। 3 छके 18, 3 चौके 12, 64 हुआ। 64 के अगर गुणक निकालोगे, 2 से काटोगे 32, 2 से काटोगे 16, 2 से काटोगे 8, 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 2 बार में। 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6, 2 आया 6 बार। तो इसके गुणक जो होंगे, इसके जो गुणक होंगे ये कैसे निकलेंगे? पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना, तो 6 आया कितना हुआ? 7। हाँ, विषम आ गया, किससे भाग देने पर? ऑप्शन सी से। ई नहीं है, ई नहीं है, आगे नहीं चेक करेंगे क्योंकि विषम आ गया। ठीक है, चलिए ये सवाल थोड़ा स्पेशल था। हाँ, आगे देखिए, और कोई टाइम नहीं लगाएगा। कभी कभी सवाल ऐसा आता है आपको एग्जाम में कि वो सवाल ही छोड़ना पड़ेगा, आपको बनाने आता है तब भी छोड़िए, लेकिन मुझे सिखाना है इसलिए आपको हम सिखाएंगे। गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 के पावर 3 लिख देंगे 8 को, इसका पावर 10 लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, 3 का स्क्वायर लिख देंगे, गुना 7 लिख देंगे, 7 के पावर 8 लिख देंगे। ये 2 के पावर 10 तिहाई 30 हो जाएगा, गुना 3 के पावर 7 दूना 14 हो जाएगा, गुना 7 के पावर 8 हो जाएगा। देखिए कहता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो सब जोड़ दीजिए ना। 14 8 कितना? 22 और 30 कितना? 52, ऑप्शन सी। अगला सवाल आ जाइए। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? तो इसके लिए तो अभी जस्ट एक बताए थे
256 के लिए है तो 2 से लगाएंगे 128 दूना 56, 2 से लगाएंगे 64 दूना 128, 2 से लगा दिया तो 32, 2 से लगा दिया 16 हुआ भैया, 2 से लगा दिया 8, 2 से लगा दिया 4, 2 से लगा दिया तो 2। अब देखो पूर्ण 1 2 3 4 तो 1 भी होता है, यानी कुल 5। 1 किसी को भी काट सकता है, 1 पूर्ण वर्ग संख्या भी है, तो इसके कुल 5 गो पूर्ण वर्ग गुणक होंगे। ठीक, आइए 729 के कितने गुणनखंड, अच्छा कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, गुणक नहीं गुणनखंड। तो 729 में भी वही काम करेंगे। हाँ चलो बात कर लीजिए, 2 से लगा लीजिए, 2 से नहीं लगेगा आपको, 9 2 11 7 18, 3 से लगाना होगा, 3 दूना 6, 3 सत्ते 1, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9। ठीक, फिर 3 से 8, 3 से लगाएंगे 27, 3 से लगाएंगे कितना, 3 नमा 27, 3 तिया 9। हाँ पता है 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, 3 नहीं 9। अच्छा चलो एक बार और 3 से लगा दो तो 1 हो गया। चलो 1 पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, 81 पूर्ण वर्ग और 729 पूर्ण वर्ग, 1 2 3 4, 4 को हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 4 को पूर्ण वर्ग हो गया। अगला बढ़िए, इसमें कह रहा है कितने गुणक विषम संख्याएं हैं, कितने गुणक विषम संख्याएं हैं, कितने गुणक विषम संख्या है, इसका मतलब कहता है विषम भाजकों की संख्या। क्या कह रहा है, विषम भाजकों की संख्या। अभाज्य गुणनखंड नहीं लगा हुआ है इसमें, ठीक है, यही बात है। कितने गुणक विषम संख्या है, यानी कि विषम भाजकों की संख्या कितनी है, ये पूछा जा रहा है हम लोगों से। आपको क्या करना था, 2 के पावर 9 है, ठीक है, 3 के पावर 5 ठीक है, 5 के पावर 4 है, ठीक है, 7 के पावर 6 है, तो सब नीचे अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब अगर अभाज्य गुणनखंड की संख्या कहता तब पावर का योग, अभाज्य भाजक कहता तब बेस का टाइप गिन के बता देते कितने होंगे, लेकिन हमें पूछा है विषम भाजकों की संख्या। तब विषम भाजक वाला में क्या बोले हैं, देखिए कितने गुणक विषम संख्या है, तब विषम भाजक वाला में सम नहीं जाएगा, बाकी सबके पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करना होगा, आपस में गुना करना होगा। ये 6 5 30 सत्ते 210, 210, ठीक है। इसमें देखिए कितने गुणक सम है, कितने गुणक सम संख्या है। देखिए 2 के पावर 8, 3 के स्क्वायर, 5 के क्यूब, 7 के पावर 5, कितने गुणक सम है, इसका मतलब ये पूछता है सम भाजकों की संख्या कितनी है, सम भाजकों की संख्या कितनी है। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है इसके पावर को तो दूसरा से लिखना, बाकी सबके पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करना, सबके पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना करना। 8 सीरीज 24 चौका 96 चलिए आगे अगला सवाल आ जाइए। देखिए सवाल क्या कहता है, समुच्चय को चुने जो 36 गुणनखंडों से बनता है, 36 के गुणनखंड बनता है। तो 36 के गुणनखंड से बनता है, तो इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा देखिए ना, हाँ 18 भी 36 को काटेगा, 12 भी, 9 भी, 6 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसमें है तो कुछ छूटा हुआ है, 18 नहीं है, है ना। तो 36 को कौन कौन काटेगा, इस सारा गुणनखंड काटेगा, हो गया।
सबसे ज्यादा ही पकड़ लिए, वो नहीं रहता तो उस सेकेंड बड़ा वाला पकड़ते। ये सवाल है इनमें किस संख्या के सर्वाधिक भाजक है। सर्वाधिक भाजक का मतलब है कि जिसको काटने वाली ज्यादा से ज्यादा संख्या हो, तो वही जो ज्यादा टूटेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए 156 है, तो आपको ये चेक कर लेना है, 2 से लगाओगे, 156 है तो 2 सत्ते 14, शेष 1, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाओगे 39 दूना 78, 3 से लगाओगे 13। ये कितना बार हुआ, 2 के पावर 2 आया, 3 के पावर 1 आया, 13 के पावर 1 आया। तो कुल भाजक इसमें कितना, पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुना होगा, है ना, पावर में 1 1 जोड़कर आपस में गुना होगा। तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया 3 दूना 6, 6 दूना कितना 12, इसके 12 हुए। आगे अगर हम चेक करेंगे 240 के, तो 240 के चेक करते हैं, तो 2 से लगाएंगे तो भैया 12 दूना 24, 2 से 2 छके 12, 2 से लगाएंगे 30 दूना 60, 2 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे 5। अब इसको अरेंज करेंगे, 2 कितने बार आया, 2 आया 3 बार, 5 कितने बार, सॉरी 2 1 2 3 4, 2 4 बार आया है, 2 4 बार आया है, 3 1 बार आया है, 5 1 बार आया है। अब कुल भाजक इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, सब में 1 1 जोड़ेंगे तो 4 आए 5, 1 आए 2, 1 आए 2, 5 दूना 10, 10 दूना कितना हुआ 20। तो जो ज्यादा टूटेगा उसी का ज्यादा आएगा। ज्यादा गुणनखंड टूटेगा वही आ जाएगा। आप चेक भी कर लेना, ठीक, खुद से एक बार, हमने पूरे को चेक नहीं किया है। अगला सवाल आपका ये है, कहता है 13 में 8 के पावर 13 गुना रूट 2 के पावर 16 गुना 7 के पावर 8 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी। अब लीजिए, तो अभाज्य संख्या चाहिए, तो 2 के पावर कितना है 13, ठीक बात है, गुना ये रूट 2 को एक बार स्क्वायर करके और इसका पावर 8 रख सकते हैं, क्योंकि 8 दूना 16 हो गया पावर, रूट 2 का पावर 16, यहां भी हो गया 16, गुना 7 के पावर 8, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 के पावर 13 तो ठीक है, अब ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 के पावर बचा 8, गुना 7 के पावर हुआ 8। अब ये 2 हो गया 13, 8 कितना बार 21 बार, गुना 7 हो गया 8 बार। अब कोई दिक्कत है नहीं। आपसे पूछता है अभाज्य गुणनखंड की संख्या, था पावर का योग आंसर, तो 21 प्लस 8 कितना हो गया 29, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। लेकिन दोस्तों इसी सवाल में अगर यह पूछता कि अभाज्य भाजक की संख्या बताओ, तो भाजक की संख्या कै टाइप का है, 2, एगो 2 वाला एगो 7 वाला, तो 2 टाइप, 2 आंसर हो जाता, ठीक ना। तो बात समझ गए हैं कि अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य भाजकों की संख्या कहता है, अभाज्य लगा के कहता है, तो अभाज्य गुणनखंड वाला में पावर का योग आंसर। ये तीनों अलग अलग बात है, देख लो हमने क्या बता दिया आपको, अभाज्य गुणनखंड इसमें करते हैं सभी पावर का योग आंसर। दूसरा हमने बताया अभाज्य भाजकों की संख्या, नोट कर लीजिएगा, अभाज्य भाजकों की संख्या, इसमें यहां था अभाज्य गुणनखंड की संख्या, पावर का योग आंसर। अभाज्य भाजकों की संख्या में बेस का टाइप गिन कर लिखते हैं कि कितने टाइप का अभाज्य संख्या है बेस में। उसके बाद हमने पढ़ाया कुल, शुरू में ही पढ़ाया कुल भाजकों की संख्या, ठीक। फिर हमने पढ़ाया विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। फिर हमने पढ़ाया समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, ये पढ़ा है मैंने, है ना। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगा। इसमें पावर का योग, इसमें बेस के टाइप गिन के लिख देना, कुल भाजक में प्राइम फैक्टर तोड़ने के बाद अरेंज करते थे और सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में। विषम भाजक वाला में जिसके बेस में दूर आता था उसको छोड़ देते थे, बाकी सब में पावर में आपस में गुना। समभाजक
जिसके बेस में गुना करते हैं उसके पावर को जोड़कर 3 लिखते हैं। और बाकी सभी के पावर में एक एक जोड़कर आपस में गुना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।